आज हम टॉपिक करेंगे रिलेशन, जो कि आपकी एक्सरसाइज है 2.2। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या होता है, मतलब रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट जो है वो क्या होगा, रिलेशन। आपके पास एक सेट है और ये दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B। तो A के एलिमेंट है A B C, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। सपोज कर लो A का इमेज 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4। इसमें डोमेन आएगी। डोमेन क्या है? द फर्स्ट सेट, द सेट ऑफ एलिमेंट्स of first set is called domain। जैसे इसमें क्या है, डोमेन क्या है, इसमें A B C D। अब बात आ गई इसकी, आगे आ गई रेंज की। The set of element of set B related to element of set A is called रेंज। जैसे इस क्वेश्चन में रेंज क्या है आपकी, 1 2 3 4। और एक आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, द होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। जो B पूरा सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो ये था आपका रिलेशन। डोमेन, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डोमेन बोलेंगे, जो सेकंड एलिमेंट है उसको रेंज बोलेंगे, और पूरे के पूरे सेट को क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन। अब इसी के रिलेटेड जो बेटा एक्सरसाइज है, जैसे हम जनरली बोलते हैं एक्स और वाई। सपोज कर लो आपके पास एक्स वाई है, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज। ये डोमेन का एलिमेंट है और ये क्या है, रेंज का एलिमेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी बुक में, एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 14, ठीक है। और रिलेशन जो है वो डिफाइंड है राइट डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। आपने डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है और क्या निकालना है, कोडोमेन। जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता था, A to B। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता था, A to, यहाँ पर A to A ही है। आपके जो एलिमेंट है वो A to A ही है। 3x - y = 0 इंप्लाइज y किस पे इक्वल होगा,
3x, मतलब x भी a का एलिमेंट है, y भी a का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो जब आपके पास बेटा x इज इक्वल टू 1 होगा तो y कितना होगा 3, जब x 2 होगा तो y कितना होगा 6, जब x 3 होगा तो y कितना होगा 9, जब x 4 होगा तो y कितना होगा 12, जब x 5 होगा तो y कितना होगा 15, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं 14। इसका मतलब जो आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ वो क्या हुआ 1 1 का इमेज क्या आ रहा है 3, 2 2 का इमेज क्या आ रहा है 6, 3 3 का इमेज क्या आ रहा है 9, 4 4 का इमेज क्या आ रहा है 12। तो इसमें आपकी जो डोमेन है वो कितनी आ गई 1 2 3 4 और रेंज 3 6 9 एंड 12, और ये क्या आ गई आपकी रेंज। और इसकी कोड में निकालना आपका होल सेट 1 2 3 अप टू 14, तो ये आपकी क्या आ गई को डोमेन। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन इज आपके पास एक रिलेशन है एक्स वाई y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 और x is natural number less than 4। x जो है वो आपका नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है और x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये देखना x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, आपके पास x जो है डोमेन है, x किसके इक्वल है 1 के 2 के 3 के, अगर x 1 के इक्वल है तो y किसके इक्वल है 1 प्लस 5 6, y किसके इक्वल है 2 प्लस 5 7, y किसके इक्वल है 3 प्लस 5 8। तो आपका जो रिलेशन है वो क्या बन गया 1 6 2 7 3 8, दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं। अब इसका एरो डायग्राम बनाना है, ये आएगा 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का इमेज क्या आ रहा है 6 7 और 3 का क्या आ रहा है 8। तो ये आपकी डोमेन और ये रिलेशन हो गया। और इसकी डोमेन क्या है 1 2 3 और रेंज क्या है इसकी 6 7 एंड 8, रेंज इज 6 7 एंड 8। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है ए एक सेट है, ए इज अ सेट 1 2 3 and 5, B is a set 4 6 9। तो आपने एक रिलेशन बनाना है R X Y such that the difference between x and y is odd, x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आए odd है। ये देखो 1 का 4 के साथ करेंगे तो इनका डिफरेंस देखो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो ये odd है। 1 का 6 के साथ ये भी odd है। अब 1 का 9 के साथ
अगर इसका डिफरेंस करेंगे 9 माइनस 1 तो ये कितना आएगा इवन, तो ये आपने कंसिडर नहीं करना। अब 2, अब क्या कौन सा एलिमेंट लेंगे 2, और 2 किसके साथ लेंगे 9, एक इवन और एक ऑड, ऐसे 3 है, 3 4 के साथ, 3 6 के साथ, और 3 जो है वो 9 के साथ नहीं आएगा, बिकॉज 3 9, 9 माइनस 3 6 इवन, 5 4 5 6, तो ये आपका रिलेशन आ गया। उन्होंने बोला हुआ है कि आपने इसको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है और वो एलिमेंट चूज करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो ऑड आए, ठीक है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक सेट दिया हुआ पी, पी के 3 एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं 5 6 एंड 7, और क्यू, क्यू के कौन से एलिमेंट हैं 3 4 5, तो ये किस तरह रिलेटेड है 5 4 एंड 7। आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एक लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म, एक लिखना है रोस्टर फॉर्म, और एक इसको आपने लिखना है इसकी डोमेन लिखनी है क्या है, और एक क्या लिखनी है आपने इसकी रेंज। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको स्टडी किया, स्टेटमेंट में लिखना है x सच दैट सॉरी x y सच दैट, ये देखो ये 5 है और ये कितना है 3, अगर इसमें से हम -2 करें, 5 में से -2 करें तो ये आ रहा है, 6 में से -2 करें तो ये आ रहा है, इसका मतलब x y such that y is equal to x minus, और इसमें एक चीज लिखनी है x belongs to P and y belongs to Q। अब इसकी अभी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या करना है इसको 5 का 3 6 का 4 7 का 5, और डोमेन, डोमेन क्या है इसकी 5 6 एंड 7, और रेंज, रेंज क्या है 3 4 एंड 5, दिस इज द रेंज। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा ए किसके इक्वल है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6, तो इसमें जो रिलेशन है वो ऐसे डिफाइंड है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए बी ऑल बिलोंग्स टू टी, मतलब इसका भी सेट ए है और इसका भी सेट ए, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का डिविजिबल है। आपने इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन लिखनी है, और रेंज लिखनी है। अब ये देखना रोस्टर फॉर्म, आपने एलिमेंट इसी में से चूज करने हैं, आप ऐसे लिख सकते हो 1 और 1, ये देखो ये 1 किससे डिविजिबल है 1 2 1 3 1 4 1 एंड 6। आप हमने पहले 1 को फिक्स किया, 1 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4, अब 2 2 2 2 2 4, आपने हमने 2 3 नहीं लिखना बेटा, 2 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज हम 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, और 2 6, फिर आ गया 3 3 3 6, और इसके बाद 4 4 और 6 एंड 6। डोमेन, डोमेन क्या है इसकी फर्स्ट एलिमेंट, ये देखो 1
सब में 1 एक बार ही लिखना हमने, और 2, फिर 3, फिर 4 एंड 6, और रेंज सेकंड एलिमेंट क्या क्या आ रहा है 1 2 3 4 सारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 एंड 6। तो दिस इज योर रेंज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको एक रिलेशन गिवन है x + 5 आपने क्या लिखनी है इसकी डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो ये आपको पता है x, अगर x ये देखो जब x 0 है तो रिलेशन क्या बनेगा आपका 0 0 + 5, हमने ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो जब x 1 है तो आपने इसको इस वे में लिखना है, तो रिलेशन आपका क्या है x + 5। तो देयरफॉर r पहले आपने x = 0 मार्क कर लेना, तो ये आ गया 0 0 + 5, 0 + 5 किसके इक्वल होता है 5। जब 1 आएगा तो 1 6, फिर 2 आएगा 2 7, 3 आएगा 3 3, 4 आएगा 9, 5 आएगा 10। आपने 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है और 5 पुट करना है। तो आपकी जो डोमेन है वो कितनी आ गई आपकी 0 1 2 3 4 एंड 5, और जो रेंज है वो कितनी आ गई आपकी 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कितनी आ गई आपकी रेंज, ये डोमेन होगी और ये आपकी रेंज आ गई, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका एक रिलेशन है x और x2, x और x2। तो x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। जो x है वो आपने प्राइम नंबर लेना है जो कि 10 से छोटा हो। तो x = 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, क्योंकि 10 से छोटे प्राइम नंबर यही है। तो रिलेशन क्या बना, पहले आपने 2 पुट कर लेना, तो ये बन गया 2 2 का क्यूब, 3 3 का क्यूब, 5 5 का क्यूब, 7 एंड 7। तो ये आ गया आपका रिलेशन 2 8 3 27 5 125 7 एंड 3 40। तो ये आपकी डोमेन आ गई 2 3 5 एंड 7, और रेंज कितनी आपकी 8 27 125 एंड 340। और इसका 8th क्वेश्चन आपका ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है x y एंड z। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट कितने हैं 1 एंड 2। तो आपने निकालने हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो किसके थ्रू है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो कितने हो जाएगा ये 2 पावर 3 is to 2 पावर 6। तो ये आपका आ गया 64। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ए बी।
आपने बताना है कि इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज। और डोमेन इसकी क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ए, डोमेन क्या है ए, और ए क्या है इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इसके। रेंज, रेंज क्या है इसकी बी, तो बी क्या है इंटीजर, तो ये भी क्या आएगा इंटीजर। देयरफॉर डोमेन एंड रेंज इज इक्वल टू इंटीजर। तो